तो कल ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर बसंत राज ठाकुर ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने इस चिनाब वैली डेवलपमेंट फोरम को गुफकार गैंग का नाम दिया। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और जो उन्होंने गुफकार गैंग का यहाँ नाम दिया, मैं एक बार फिर उनकी भरपूर अल्फाज से CVDF चिनाब वैली डेवलपमेंट फोरम की तरफ से उनकी मज़म्मत करता हूँ कड़े अल्फाज में और शदीद जी ने कि आप रात को गए और कंपनी के साथ सट्टा बटा करके आए, वो भी सिर्फ अपने लिए, लोगों के लिए नहीं। आप इस हवाले से सबसे पहले हम जनाब टाइम्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आज फिर एक बार तकलीफ़ आपने यहाँ की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये मकसद है हमारा कि ये जितने भी यहाँ आप जी शूर लोग देखते हैं कि सरपंच हजरात हैं, चेयरमैन हैं, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन हैं और बाकी तमाम लोग हैं। असल में यहाँ CVDF चिनाब वैली डेवलपमेंट फोरम नाम से पिछले 1 महीने से तश्कील दिया गया है और इसी सिलसिले में हमने पिछले दिनों नेशनल हाईवे का काम जो बटोत से लेके किश्तवाड़ तक इस वक्त जारी है, वहाँ काम लगे हुए हैं। तो कल ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर बसंत राज ठाकुर ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने इस चिनाब वैली डेवलपमेंट फोरम को गुफकार गैंग का नाम दिया और जो बहुत ही अफसोस का मकाम है। यहाँ जब भी कोई काम किया जाता है, किसान चाहे सड़कों पे धरना देने के लिए आए या कोई तामीर व तरक्की की बात करे, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को खालिस्तानी करार देते हैं और किसी को पाकिस्तानी और किसी को गुफकार गैंग। हम इस चीज़ की भरपूर यहाँ मज़म्मत करते हैं। रही बात, कल उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात यहाँ की लीडरशिप को लगाए कि ये ठाठरी को बेचने का काम कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए उन्होंने काम बंद किया था, जिसके पीछे असल वजह ये है कि जो खिलैनी से प्रेमनगर तक काम लगे हुए हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें जो काम लोग अभी तक कर रहे हैं वो BJP का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो काम कर रहा है शक्तिराज परिहार साहब काम कर रहे हैं, DDC चेयरमैन डोडा जनाब दिलंतर सिंह साहब काम कर रहे हैं, उनके साथ सरपंच विमल मनहास, BDC चेयरमैन खिलैनी मनीष साहब, और जो प्रेमनगर से किश्तवाड़ जो कंपनी APS कंपनी काम कर रही है उसमें गुरुकेश गुप्ता साहब, संजय कुमार जी जो एयरटेल कंपनी के साथ भी काम करते हैं, और दलजीत सिंह सरपंच साहब, योगराज साहब, और ठाठरी से कांदनी जो पैच है उसमें DDC मेंबर अशोक परिहार साहब जो द्राबशाला B के मेंबर हैं, जगदीश परिहार साहब, सुभाष परिहार जी और अल्ताफ़ साहब कीन। ये तमाम के तमाम जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। हम इनको ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो कहाँ दिखाई दे रहा है इस पूरे इस रीजन में, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर नहीं बल्कि उनके अहदेदार काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ काम कर रहे हैं वो मुलाजिम हजरात काम कर रहे हैं और वो मुलाजिम काम कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़, जिनकी एफिलिएशन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो काम कर रहे हैं। अब रही बात ये कि इन्होंने एक सवाल उठाया कि हमने ये हड़ताल की थी, बाहर के लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसमें कोई ये सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। असलियत ये है कि बसंत राज जी ने और उनके दूसरे साथियों ने अपने घरेलू जो रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, उनको वहाँ मुलाजिम लगाया। बाकी कुछ लोग डोडा से, गुंदना से, किश्तवाड़ से, प्रेमनगर से और मुल्का इलाकों से वहाँ लगे हुए, वो सब लोकल हैं, वो नॉन लोकल नहीं है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे बटोता सिंथन टॉप है, ये लोकल हैं, ये कोई बिहार और दूसरे जगहों से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। अब ये है, जहाँ तक बेचने की बात की है कि ये ठाठरी को बेच रहे हैं, असल में बसंत राज जी जो हैं अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। यहाँ पिछले दिनों यहाँ प्रेमनगर से लेके ठाठरी तक यहाँ रेत का काम चल रहा है। खच्चर वाले जो चीड़ा से, कोई नांदना से, कोई क्या कहते हैं ऊपर कहांडोत से, कोई शाहरोत से, हलारन से, इन मुल्का इलाकों से खच्चर वाले यहाँ रेत का काम करते थे। आपको मालूम है कि बहुत सारी बाइटें इस वक्त भी ऑन रिकॉर्ड हैं बसंत राज जी की कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग बाहर से आए हैं और ये जो यहाँ रेत का माफिया बना हुआ और इन्होंने शमशान घाटों को तबाह किया। और यही बसंत राज जी जब उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं और वहाँ से इनको बाई कैश जब वो पैसा लेते हैं, और इतना इन्होंने यहाँ इसको मजहबी रंगत दी कि आपने देखा होगा कि कराड़ा में उन्होंने पथराव करवाया, प्रेमनगर के अंदर पथराव करवाया गया और वहाँ हमारे एक बहुत काबिल तरीन पुलिस अफसर के ऊपर जो पथराव हुआ वो इनकी कारस्तानी थी और ये यहाँ दंगे करा के
जो वो पैसा वसूल करते हैं, हफ्ता वसूल करते हैं, इनका काम है। इसीलिए इन्होंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ये बताया था कि बसंत राज ठाकुर काम नहीं करेगा। तो वो सच बताते हैं, क्योंकि वो काम करके पैसा कमाते नहीं हैं। वो यही अफरा तफरी का माहौल गर्म करते हैं और बाद में वो वसूली करते हैं, लाख 2 लाख में बिक जाते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे उनकी पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं और इस इलाके को भी बदनाम कर रहे हैं। जब 2014 के अंदर 8 के अंदर इलेक्शन हुए, बसंत राज जी यहाँ अपनी पार्टी की जो मुखबिरियाँ करते हैं, पैसा दूसरी पार्टियों से लेते हैं और अपनी पार्टी की साख को नुकसान पहुँचाते हैं, और आज इन्होंने ये फिर यही काम किया। रही बात रोज़गार देने की, तो ये बात मैंने आपको बताई। तो दूसरा ये है कि यहाँ जो काम बंद रखा गया था, जो बसंत राज जी और उनके दूसरे साथियों ने काम बंद रखा था, ये बता रहे हैं कि हमने ये काम इसलिए बंद रखा था कि लोकल लोगों को रोज़गार दें। असल वजह ये थी कि वो यहाँ दूसरी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, वो पीडीपी से हो, वो अपनी पार्टी हो या कांग्रेस हो या और कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, वो इन लोगों को इस रास्ते में आना नहीं देना चाहते थे। उन्होंने पूरा प्रेमनगर से लेके किश्तवाड़ तक कब्ज़ा करके रखा था, और अब उनका दबाव कंपनी पे ये था कि जो हम लेटर पैड देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का जो लेटर पैड होगा, जिन ठेकेदारों का उस लेटर पैड पे नाम होगा और जिनको हम मुलाजमत के लिए बोलेंगे, आपने सिर्फ उन्हीं को काम देना है और मुलाजमत देनी है। तो जिस पे कंपनी ने, जिसकी वजह से उन्होंने काम बंद रखा था, और इसीलिए हमने ये मुनासिब समझा, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री काबिल तरीन प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये नेशनल हाईवे का काम यहाँ सेंक्शन किया है। उन्होंने ये काम करने के लिए सेंक्शन किया है, न कि बंद रखने के लिए। इसलिए चिनाब वैली डेवलपमेंट फोरम जो डेवलपमेंट के नाम से बना है, हमने ये मुनासिब समझा कि हम गए, कंपनी के साथ हमने कोई बात नहीं की, हम गए साइड पे, उनको पूछा काम क्यों बंद है। जब हमें असलियत का पता चला तो हमने यहाँ लोकल कॉन्ट्रैक्टर जिनको गवर्नर जम्मू कश्मीर की अथॉरिटी से कार्ड बने हुए हैं, उन लोगों को साइडों पे लेके काम बांट दिया और काम को शुरू किया। क्योंकि 2200 रुपये पे ये जिन लोगों का नाम मैंने आपको बताया, पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, और हमारे लोग भी 2200 पे ही इस वक्त काम का जो उनको तैयार किया काम करने के लिए। और इन्होंने इस बुनियाद पर हमें यहाँ गुफ्कार अलायंस का, गुफ्कार गैंग का नाम दिया, जो बहुत ही शर्म की बात है। और मैं बसंत राज जी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर उनको रोज़गार की इतनी ही वो तड़प है, दिक्कत है, तो जो जब से उनकी हुकूमत आई, जो द्राबशाला रिटले प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का है, जो बंद रखा गया है इस गवर्नमेंट की वजह से, जो दुनादी में 60 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वहाँ वो प्रोजेक्ट खुलवाएं। अगर वो रोज़गार लोगों को देना चाहते हैं, तो महंगाई को कम करें, लोगों को रोज़गार खुद ब खुद मिलेगा। तो इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और जो उन्होंने गुफ्कार गैंग का यहाँ नाम दिया, मैं एक बार फिर उनकी भरपूर अल्फाज से CVDF चिनाब वैली डेवलपमेंट फोरम की तरफ से उनकी मज़ामत करता हूँ, कड़े अल्फाज में और शदीद अल्फाज में। असगर साहब, जैसे कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है बसंत राज जी ने कि आप रात को गए और कंपनी के साथ सट्टा बट्टा करके आए, वो भी सिर्फ अपने लिए, लोगों के लिए नहीं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दिया कि जो नेशनल हाईवे में खिलैनी से किश्तवाड़ तक इस वक्त काम कर रहे हैं, मैंने आपको तफसीलन ये 20-25 नाम गिनवाए। इसके अलावा भी हमने एप्लीकेशन एक CVDF की तरफ से मार्क की हुई है, और वो हमने दोनों कंपनी को दे दी है कि इसमें जो मुलाजिम आपने लगाए हैं उनके लिस्ट हमें चाहिए, और जो बाकी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कहाँ से हैं और कौन लोग हैं। तो हमने जो सटा बटा जो है, ये इल्ज़ामात हैं जो हमने काम किया, जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर थे, जो अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के, तो उनको वहाँ गए और उनको काम दिलाया, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ एक ही पार्टी के लोगों को अभी तक मुलाजमत में भी और ठेकेदारी में भी और मजदूरी में भी एडजस्ट किया हुआ था। लेकिन उनका कहना है कि हमने जो रोड बंद की है इसलिए कि ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार। रोड को बंद करने के पीछे असल वजह यह है कि कंपनी ने उनको साफ मना किया कि अब हम आपके इशारों पे चलने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, जबकि इनकी तरफ से ये दबाव था कि जो भी लेटर पैड हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चिट्ठियाँ जाएंगी, जिन लोगों का उन पे नाम होगा कॉन्ट्रैक्टर के लिए, मुलाजमत के लिए, उनको ही लगाया जाएगा। जब कंपनी ने उनको साफ मना किया कि हमें किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है अच्छा और मजबूत काम करने के लिए, उन्होंने जब ये इनकार किया, उसके बाद इन्होंने ये आड़ लेकर काम बंद किया और हमने
हमने जब देखा कि इन्होंने ये आड़ ली है बाकी, और हकीकत में जब बाकी किसी भी पार्टी के और लोग वहाँ काम नहीं कर रहे हैं तो हमने यहाँ हर पार्टी के लोगों को वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश की और आगे भी करते रहे।